फाइनली 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 टाइम आ गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म करने का। ठीक है। तो आज हम लोग विदाउट एनी डिले लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। एज यूजुअल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आप देख लो क्वेश्चन कौन सा है। ये देखो बेटा, 1 + tan² a + 1 + cot² a is equals to 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan² a। अब इसमें ठीक है, तीन टर्म्स दे दिए हमें। पहले हमें दे दिया दिस को इसके इक्वल प्रूफ करो, फिर इस सेकंड वाली को भी इसके इक्वल प्रूफ करो। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो 1 + tan² a, आई थिंक ये 90% बच्चे नहीं, 99% बच्चों को पता चल गया होगा ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। 1 + tan² किसके इक्वल होता है जी? sec²a। वेरी गुड। और 1 + cot² किसके इक्वल होता है? cos²a। वेरी वेरी गुड। ठीक है। बिकॉज 1 + tan² इज इक्वल्स टू sec²a और 1 + cot² इज इक्वल्स टू cos²a। वेरी वेरी गुड। ठीक है। अब इसको आगे करेंगे। 1/2 किसके इक्वल होता है? बोलो जल्दी 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 जल्दी। cos²a के। शाबाश। एंड कोसेकेंड किसके इक्वल होता है? 1/sin²a। एक्साइटेड हो बेटा, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया था? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1 - sin²a, 1 × sin²a, 1 × cos²a। बना क्या? sin²a अपॉन cos²a किसके इक्वल हो गया? tan² के। हो गया क्लियर? इजी, इजी पीजी। ठीक है। मेरे मैथ्स के चैनल का नाम भी पहले यही था, इजी पीजी मैथ्स। देखा कितना इजी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, हमने जो इसका सॉल्व करना है वो है हमारा, इट इज 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर। इसको भी फिर से हम किसके इक्वल लेके आएंगे? tan²। कुछ कुछ याद करो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को। 1 - tan a होल स्क्वायर लिख लूं मैं इसको बेटा जी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं इससे लिख दूं 1 - cot a होल स्क्वायर। नो डिफरेंस। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे a² + b² -2ab। वेरी गुड। फिर से a² + b² -2ab। वेल डन। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या आया? 1 + tan²a फिर से किसके इक्वल आ गया? sec²a -2tan a। ठीक है। अपॉन cos²a -2 cot a। शाबाश बेटा जी। जरूरी नहीं है हम लोगों को वही मेथड करना है जो सीबीएसई की सोल्यूशन साइट्स पे दिया हुआ है। हमें जो वे समझ आए हम उस तरह से कर सकते हैं। आपको इसमें कोई और मेथड समझ आ रहा है, कोई और वे समझ आ रहा है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। 1 + tan a इज इक्वल्स टू सेकेंड। याद रखना बेटा जी, आइडेंटिटीज को साइड पे लिखना है जरूरी, नहीं तो नंबर हो जाएगा हमसे दूरी बना लेगा। ठीक है। तो उसको मत कर लेना, तुम दूर अपने आप से साथ में लेके चलना। ठीक है। अब हमारे पास, अब इस सेकंड को हम लोग किस में चेंज करते हैं? cos²a में। और इसको किस में चेंज करते हैं? 2/2 sin a cos a में। ठीक है। डिवाइड बाय 1/sin²a -2 cos a अपॉन साइन। फिर से याद करो, वो सेकंड किसके इक्वल था? 1/cos के। मत करना आइडेंटिटी को अपने से दूर, नहीं तो नंबर हो जाएंगे कोसों दूर। ठीक है बेटा जी। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम बनेगा? cos²a। मैंने क्या था, जब दोनों मैच हो जाएं तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज, जो चीज मैच नहीं हो रही
दो कॉस है नीचे और सेकंड वाले डिनोमिनेटर में एक कॉस है, तो हम एक से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 1 - 2 साइन ए कॉस ए। मैम ये कैसे आया? अरे बच्चा जी, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ए को डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर ए मैच हो गया तो 1 एज इट इज। ठीक है, साइन ए और एक साइन ए कट गया तो एक साइन ए ऊपर आ गया, तो अब हमारा फिर से ये भाई इसके साथ मिल जाएंगे जी, ये भाई जी इसके साथ मिल जाएंगे। भाइयों को मिलाने के लिए साथ में लिखा जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में पॉज किया जाएगा इनको। 1 - sin a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 - 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों बंधु मिल गए हैं, इनको काट दो। इन बंधुओं को काटने के बाद बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये तो सबको ही पता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए। हो गया ना, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। फाइनली 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 हम लोगों ने क्वेश्चन 4 को खत्म कर लिया। ठीक है, बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी? मैंने ना आपको 8.1 समझाई है, अभी ना 8.2 समझाई है, लेकिन 8.3 के क्वेश्चन समझाए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ना आज कुछ क्वेश्चन जो लास्ट प्रीवियस पेपर में आए हैं वो शेयर करने वाली हूँ। एक बार उसको चेक कर लो, सो दैट कि आपको पता चले, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है 3 मार्कर में। ठीक है, उससे आपको आइडिया, देखो ये 24th नंबर वाला क्वेश्चन है। 24th नंबर वाला क्वेश्चन में देखो, इफ टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। एक तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन एज इट इज आ रखा है। ठीक है, ये 24th वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारे 2 मार्कर में क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो अब 3 मार्कर वाला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्यूब थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आया है। और इसका बी पार्ट मैंने बोला था ना, एक पी वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ठीक है, अब हम लोग ये जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हैं, दोज आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे, या कुछ उससे थोड़े से डिफरेंट बट बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि तुम लोगों को जब इसमें तुम लोग एक्सेल हो जाओगे ना, तो 8.1 और 8.2 तो वैसे ही बच्चों का खेल है। जिसने 8.3 के क्वेश्चंस कर लिए उसके लिए 8.2 और 8.1 क्या चीज़ है। तो मेरे चैंपियंस जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो वैसे ही 8.3 के पहले ही चैंपियन होने वाले हैं। 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो आना है, 6 या 7 नंबर का पेपर आना है इसमें से, वो तो हमारा पक्का है। ठीक है, 5 नंबर तो इसी में से आ गए, बाकी 8.1, 8.1 और 8.2 में से भी कर लेंगे। तो छोड़ना नहीं कोई नंबर, पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पक्की। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बच्चा।